नमस्कार, आप देख रहे हैं डब्जी लाइव और मैं हूं आपके साथ नुपुर शर्मा। महागठबंधन में बढ़ते तकरार के बीच मोकामा और गोपालगंज में विधानसभा उपचुनावों को लेकर प्रचार प्रसार अंतिम दौर में है। हालांकि इस दौरान राजद और जदयू के बीच मतभेद की खबरें सुर्खियों में बनी रही। खासकर नीतीश कुमार का उपचुनावों में प्रचार नहीं करना राजद के लिए झटके के रूप में देखा गया। ऐसे में राजद के तरफ से महागठबंधन को मजबूत करने की फिर से पहल की खबर सुनने को मिल रही है। दरअसल जदयू की कोशिशों के बावजूद राजद ने विधानसभा उपचुनाव की गोपालगंज सीट अपने खाते में कर ली और सिटिंग विधायक होने के कारण मोकामा पर भी राजद ने ही उम्मीदवार खड़े कर दिए, जिसकी वजह से उपचुनावों में जदयू के तरफ से कोई खास जोश देखने को नहीं मिला। ऐसे में अब जबकि शीघ्र ही कुडनी विधानसभा पर उपचुनाव की घोषणा हो सकती है, तो इस सीट पर जदयू का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। वहां से विधायक रह चुके और वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन उम्मीदवार की हैसियत से कुडनी से चुनाव लड़कर कुछ हजार वोट से हारने वाले जदयू के मनोज कुशवाहा की दावेदारी तय मानी जा रही है। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जदयू और भाजपा साथ थी, वहीं गठबंधन के तहत ये सीट भाजपा के खाते में चली गई थी। ऐसे में जदयू नेतृत्व ने मनोज कुशवाहा को मीनापुर सीट से उम्मीदवार बनाया, तो मनोज कुशवाहा ने कुडनी के अलावा कहीं और से चुनाव नहीं लड़ने की बात कर मीनापुर से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। क्षेत्र में मनोज कुशवाहा की ताकत किसी पहचान का मोहताज नहीं है। बता दें कि बीते दिनों जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मुजफ्फरपुर दौरे पर गए थे, तो कुडनी विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करते ही उनका हाथी घोड़े के साथ मनोज कुशवाहा ने शानदार स्वागत कर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का ललन सिंह को एहसास करा दिया था। वैसे अभी कुडनी सीट के उपचुनाव की अधिसूचना बाकी है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि अगले महीने की शुरुआत में घोषणा हो जाएगी, पर उम्मीदवारों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि अंदर खाने से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि मुकेश सहनी के सिपहसालारों को राजद नेतृत्व ने उपचुनावों में समर्थन देने के बदले यह आश्वासन भी दिया कि मुकेश सहनी खुद चुनाव लड़ेंगे, तो महागठबंधन के दोनों मुख्य दलों राजद और जदयू इस विकल्प पर भी विचार करने को तैयार है कि वे कुडनी से उपचुनाव लड़े। वैसे जदयू कुडनी विधानसभा सीट की कुर्बानी दे, यह मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं तेजस्वी यादव के पास भी मौका होगा कि जदयू को कुडनी सीट देकर महागठबंधन में बढ़ते दरार को समाप्त करे। अब देखना यह है कि कुडनी से महागठबंधन किसे उम्मीदवार बनाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल डब्जी लाइव के साथ। धन्यवाद।